हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू जीएस बाय नीरज सर। गाइस, आज हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यूज टाइप में होंगे। टॉप 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस करेंगे। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो रही है। टेस्ट पेपर 10 है, ठीक है। ये 40 क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं कहाँ से पूछे जाएंगे, तो चाहे वो भौतिक राशियाँ हों या फिर सीजीएस मात्रक हों या साई मात्रक हों या फिर उनके विमीय सूत्रों से क्वेश्चंस आते हैं। रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी या फिर जेल वार्डन की कोई वैकेंसी हो, लेखपाल की वैकेंसी हो या फिर समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा हो, इन सारे क्वेश्चंस में साइंस के महत्वपूर्ण योगदान रहते हैं। तो उन्हीं को टारगेट रखते हुए हम लोग ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। जी की इकाई यानी यूनिट है, तो जी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सी इज़ द राइट आंसर। 40 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे आप फॉलो करिए और वहाँ से आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आवेग मात्रक है या आवेग माप है, तो आवेग किसका माप होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भार का माप होता है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अदिश राशि कौन है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऊर्जा, संवेग, बल आघूर्ण और त्वरण। तो अदिश राशि कौन सी होती है? तो अदिश राशि के लिए ऊर्जा यहाँ पे अदिश राशि है, ठीक है। बाकी सब सदिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको सदिश राशि पहचानना है। यहाँ पे संवेग जो है वो सदिश राशि है। सदिश मतलब परिमाण के साथ दिशा भी हो, जिसमें अदिश परिमाण हो दिशा ना हो, ठीक है। तो यहाँ परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक है, इसलिए संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता? तो अदिश में दिशा नहीं होती। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सदिश में दिशा और परिणाम दोनों होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पृष्ठ तनाव की विमा है। अब सरफेस टेंशन की विमा बतानी है आपको। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख सकते हैं। ml0 T⁻⁻2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा? मात्रक से अक्सर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो बल का सीजीएस मात्रक आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइन। डाइन, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, साइंस का अब तक का सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.001 मिमी। 0.001 mm, ठीक है। ये होता है 1 माइक्रोन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वज़न है, तो 1 किलोग्राम राशि का टोटल वज़न कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम राशि का टोटल वज़न। 9.8 न्यूटन, सी इज़ द राइट आंसर। पॉपुलर क्वेश्चन है, वन लाइनर बेसिस होते हैं, अक्सर लोग गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 1 जूल बराबर है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। 1 जूल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एक अश्वशक्ति किसका एकक है? एकक मतलब मात्रक है। अश्वशक्ति सदैव किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का, पावर का। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ग सदैव किसका इकाई होगा? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ग सदैव दूरी का इकाई होता है। प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? दूरी। सूर्य की दूरी मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 1 बार बराबर होता है, तो 1 बार बराबर हो जाएगा 10 के पावर 5 पास्कल। 10 के पावर 5 पास्कल क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार रिपीट हुआ है। एलपी एग्जाम में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एंगस्ट्राम डॉट 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 को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्राम को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो एंगस्ट्राम को हम लोग तरंग दैर्ध्य के लिए दर्शाते हैं। सी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो एक अश्व शक्ति की जो वैल्यू होती है वो 746 वाट होती है। ए इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है? तो एसआई में लेंस की हम लोग क्षमता किस में नापते हैं? तो डायोप्टर में मापते हैं। पॉपुलर क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कई बार। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय वेग का सही इकाई है? तो कोणीय वेग का सही इकाई क्या लिखा हुआ है? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कोणीय वेग की विमा क्या कहलाती है, या कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो m पावर 0 l पावर 0 t पावर -1 t पावर -1 m0 l0 t पावर -1 होता है कोणीय वेग की विमा। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। त्वरण की इकाई है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, त्वरण की इकाई बताना है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का इकाई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पारसेक में टोटल 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? दूरी। तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक। पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है, ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। परम दाब है। अब परम दाब की परिभाषा आपको बताना है, किस किस के बराबर होता है परम दाब? तो परम दाब गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है परम दाब। गेज दाब प्लस 1 बार के होता है परम दाब की इक्वलिटी। गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है परम दाब। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एक फैक्टो बराबर होता है, या फैम्टो बराबर क्या होता है? तो एक फैम्टो बराबर हो जाएगा 10 पावर -15 मीटर, ठीक है, 10 पावर -15 मीटर, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन हो जाएगा। और ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे याद रखना है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता सदैव डेसिबल में मापी जाएगी। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक सदैव कैंडला होता है। एसएससी का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। एसएससी 10+2 का पेपर लगने वाला है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? तो ध्वनि की पिच को हम लोग नापते हैं आवृत्ति से। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पेयर होती है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करते हैं। हेनरी इकाई है, तो हेनरी सदैव इकाई होती है प्रेरकत्व की। प्रेरकत्व की इकाई सदैव हेनरी ही होती है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक सदैव कूलाम होता है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है? मूल रसायन के नाम से H2SO4 को माना जाता है। H2SO4 को मूल रसायन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्यूनिन, ठीक है, फ्लोक्यूनान या फ्लोक्यूनिन, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 बात करते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। NaOH होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र।
इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करते हैं तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जबकि भारी जल की अगर बात करते हैं तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O हो जाता है भारी जल का सूत्र। ठीक है, भारी जल कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करते हैं, निम्न संयंत्रों में से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा सदैव एमीटर से मापी जाती है, एमीटर। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो का परिवर्तन सदैव यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करने का रहता है, सदैव यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी परिपथ में होता है, केवल एसी परिपथ। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य के किरण की तीव्रता मापने के लिए एक्टिवोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है या मैग्नीफाई ग्लास की भांति प्रयोग होता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का प्रयोग सदैव मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसमें मापा या प्रकाश को सबसे पहले किसने नापा है? तो सबसे पहले प्रकाश के वेग को रोमर ने नापा है। सी इज़ द राइट आंसर। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मैं पुनः एक बार दोहराता हूँ, अगर इस फाइल की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही साथ लेखपाल का फ्री बैच चल रहा है, उसकी तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। डेली बेसिस पे वहाँ भी क्विक रिवीजन कराया जा रहा है, वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ RO 2016 की वैकेंसी है, उसकी मुख्य परीक्षा की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल करवा रहा है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। नए नए वीडियो प्रोवाइड होते हैं, उसका आप भरपूर लाभ ले सकें। एस्से राइटिंग पे बहुत जल्द ही वीडियो प्रोवाइड होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी में धार देते रहना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।